Hi everyone, welcome to my channel Moms Are Versatile. This is another episode of Incredible UK. आपने अपना प्री प्लानिंग कर लिया था कि आप अपना बॉडी चेकअप करवाएंगे, अपना घर जो है बग फ्री कर देंगे, 4 चक्के वाले सूटकेस भी लेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। इसके बाद क्या? अब आपका रियल प्लानिंग चालू होता है और आपका पैकिंग चालू होता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको टॉप मोस्ट में रखना पड़ेगा, जैसे कि फ़र्स्ट एड बॉक्स। फ़र्स्ट एड बॉक्स में आप क्या रखना चाहते हैं? कम से कम 1 महीने की दवाई रखिए, जैसे कि हो गया बुखार की, खांसी की, पेट दर्द, उल्टी, ज़ुकाम, ये सब की दवाई आप रखिए। और उसके बाद उसमें हैंडीप्लास्ट, उसके बाद डेटॉल, फिर मूव स्प्रे, ये सब कुछ रखिए ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। और ऐसा नहीं कि दिन में, रात में भी ज़रूरत पड़ सकती, तो हो सकता है कोई शॉप ना ओपन हो यूके में, तो आपको बहुत परेशान होना पड़े। अब नेक्स्ट चीज़ है जो हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि उनका सारा सामान रखना है। 24 घंटे में उनको जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो सारे सामान रखना है और ऊपर रखना है। अगर आप अपने हैंड लगेज में रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले भी आपको कहा था, बच्चों की आदतें इतनी जल्दी बदलती नहीं हैं, तो उसके चॉकलेट्स, उसका खिलौना, उसके सारी चीज़ें आप ऊपर रखिए, क्योंकि वो कभी भी ज़रूरत पड़ता है। चाहे आप एयरलाइंस में रहें या एयरपोर्ट में रहें या प्लेन में रहें, उनको शांत करवाने के लिए ये सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत फंसी हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। स्पेशली ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो 5 साल के नीचे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पैकिंग में। सबसे पहले हम किचन का सामान रखना पसंद करेंगे। अगर आप लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं यूके, तो अगर, जैसे कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी। मेरे कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स यहाँ पे थे, तो हमने कोरियर से किचन का बहुत सारा सामान भिजवा दिया था। और सारे जो बर्तन थे, मीन्स जो पकाने वाले बर्तन हैं, वो उसमें इंडक्शन वाले लिए थे हम लोग ने। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, कई कई घरों में फ्लेम वाले स्टोव नहीं मिलते, हमें इलेक्ट्रिक वाले स्टोव मिलते हैं, तो उसमें फिर इंडक्शन वाले ही बर्तन काम आते हैं। आप अपना चक्की, बेलन, प्रेशर कुकर, जितना हो सके 1 2 3 4 प्रेशर कुकर ज़रूर रखिए, और उसका एक्स्ट्रा रबर बैंड ज़रूर ख़रीद के रखिएगा। उसके बाद किचन के जो किराने के सामान होते हैं, जैसे हम लोग ने क्या किया था कि कुछ किचन का सामान अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे भेज दिया था। उसमें किचन के बर्तन भी थे और किराने के भी कुछ सामान थे। जो मसाले यहाँ पे रेयरली मिलता है, कुछ जगह ही मिलता है यहाँ पर यूके में। जैसे आप वेम्बले चले जाएं, हैरो या साउथ हॉल, या ईस्ट में भी कुछ जगह है, ईस्ट इंग्लैंड में भी कुछ जगह है जहाँ पे इंडियन ग्रॉसरीज बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। बट ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले 1 महीने आपको इतना हड़बड़ाना ना पड़े, क्योंकि आप बच्चे के साथ रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए अगर ये ऑप्शन आपके पास रहा कि आप कोरियर करके कुछ सामान भेज सकते हैं, तो भेज दीजिए। अच्छा, आपको चॉइसेस मिलते हैं। कभी अगर आप कंपनी की तरफ से जा रहे हैं या अपना सेल्फ स्पॉन्सर करके भी जा रहे हैं, तो आप होटल ना लेके सर्विस अपार्टमेंट लीजिए, क्योंकि सर्विस अपार्टमेंट गैस रहता है, चूल्हा रहता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब का बना के खा सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं अपने हिसाब का बना के। बट आप होटल अगर चूज़ करेंगे तो आपको बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा, बाहर का खाना खाना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली आपको यूके का टेस्ट उतना अच्छा ना लगे, तो बेटर है कि आप एक सर्विस अपार्टमेंट देखिए। अब हम लोग कपड़े में आ जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, बट ऑब्वियस सभी जो भी ज़रूरत वाले कपड़े हैं वो आप ज़रूर लेके जाइए। अलग से कुछ ख़रीदना जैसे आपको हुआ, वो भी आप कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल कपड़े रहते हैं वो भी आप कीजिए। बट अगर आप इंडियन अटायर ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, लहंगा हो गया, सूट हो गया, हैवी सूट, नॉट लाइट वाले, हैवी सूट हो गया,
तो वो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी रहती है कि वो पहनने का मौका नहीं मिलता अनटिल एंड अनलेस बहुत ख़ास ओकेज़न ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा लगेज कम करके, इस पे लगेज कम करके आप अपना ज़रूरत के सामान भी रख सकते हैं। मैं स्पेशली विमेन को बोल सकती हूँ कि इनिशियली हमें सैनिटरी पैड की ज़रूरत पड़ती है। हम नहीं ख़रीद पाते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लगता है, या हालांकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपके बाजू में कभी कभी दो स्टोर आपको कॉमनली हर जगह देखने को मिल जाएगा, टेस्को और सेंसबरी। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बट फिर भी मैं बोलूँगी एज अ मॉम कि अगर आप बच्चे के साथ रहते हैं तो सब ज़रूरत का सामान ज़रूर लेके जाइएगा। वन ऑफ दैट सैनिटरी पैड होता है जो बहुत ही ज़रूरत का सामान में आता है, इट्स एन एसेंशियल थिंग। तो हो सके तो आप अपने साथ कुछ स्टॉक ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा जैसे मैं कुर्ती ये पहनी हूँ, ये वुलन कुर्ती है। ये वुलन कुर्ती ऐसा है कि ये यहाँ पे 12 महीने काम आता है। जब बहुत ठंड पड़ता है तो आपको आपके इनर रखना बहुत ज़रूरी है, वुलन इनर रखना ज़रूरी है, कम से कम 2-3 जोड़ी। अपने बच्चे का, अपने स्पाउस का वुलन इनर ज़रूर रखिएगा, वुलन सॉक्स रखिएगा। और जूते में फैंसी जूते थोड़ा कम रखिए, क्योंकि फैंसी जूते अगेन पहनने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे बंद वाले शूज़ ही पहनने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनिशियली तो बहुत चलना पड़ता है। आपको बस स्टॉप तक चलना पड़ता है, आपको ट्रेन तक चलना पड़ता है। आप इनिशियली आके एकदम से गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं। तो हाँ, वुलन सॉक्स और आपके शूज़ तो होने ही चाहिए। उसके अलावा कुछ क्लोथ्स, जैसे आप अगर टी शर्ट और पैंट में कंफर्टेबल हैं तो वो भी ले लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जैकेट्स। आपने इनर रख लिया, वुलन क्लोथ्स रख लिया, सब ठीक है, पर जो जैकेट्स हैं उस पर आप ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। वहाँ पे इंडिया में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस हिसाब से कपड़े हम लेते हैं। बट मैक्सिमम हम गरम कपड़े इतना इतना लेते हैं कि वो वहीं पे बस काम आता है। जब आप यूके आते हैं, यहाँ के लिए अलग से जैकेट्स बनाए गए हैं सबके लिए, चाहे वो मॉम, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, सबके लिए अलग से जैकेट्स बनाए गए हैं, जो कि विंटर में, प्लस अगर स्नो गिरता है, प्लस अगर बहुत ज़्यादा चिल है और बारिश हो रही है, वैसे जैकेट्स भी मिलते हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। कुछ स्टोर्स हैं जैसे कि H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, प्राइमार्क, न्यू लुक, ऐसे कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको अपने रीज़नेबल प्राइस में कपड़े प्लस जैकेट सब मिल जाते हैं। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बट बच्चे के केस में मैं फिर भी बोलूँगी आप कुछ गरम कपड़े, कुछ नहीं, अच्छा खासा गरम कपड़े जैकेट्स ले लीजिए। मैं अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैंने अपने बच्चे के लिए जैकेट्स बहुत सारे ख़रीदे, पर अल्टीमेटली यहाँ पे आके काम नहीं किया, क्योंकि मैं इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी में आई थी, तो वो जैकेट्स काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे अलग से ऐसे जैकेट लेना पड़ा जो थोड़ा मोटा, थिक और बारिश में भी काम आ से। वैसा ही मैंने जैकेट लिया था मार्क्स एंड स्पेंसर से, तो रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है। इसके अलावा मैं इंडियन वुमेन के लिए कुछ बोलना चाहूँगी कि साज श्रृंगार का कुछ स्टॉक रखिए। अदर देन दिस, आप अगर मेकअप का सामान बोलेंगे, यहाँ पे बेटर है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है। आपके पास जो है वही रखिए, अलग से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, आपके रेंज में मिलेगा। बस थोड़ा सा हो सकता है स्टोर्स थोड़े से दूर रहे तो आपको वॉक करना पड़े, या बस लेना पड़े, या ट्रेन में जर्नी करना पड़े, बट सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो आप मेन जो चीज़ें हैं वो है मेडिसिन, फर्स्ट एड, ये इसका स्टॉक पूरा पूरा लेके आइए। आप अपने कपड़े जो आप डेली वेयर करते हैं वो भी लेके आइए, कुछ अच्छे कपड़े भी लेके आइए, पर ज़्यादा लगेज मत बढ़ाइए, क्योंकि जो हम सेरेमनीज़ में जो कपड़े पहनते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे चलता नहीं है।
जूते 1-2 जोड़ी रखिएगा, नहीं भी रखते हैं तो यहाँ पे आके फिर मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि मिलेगा नहीं, बट हाँ 2 जोड़ी रखिए अपने साथ क्योंकि वॉकिंग बहुत करना पड़ता है। और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सब सामान लीजिए, सब सामान लीजिए, जैकेट्स जितना हो सके 1-2 लीजिए, बाकी यहाँ पे आके ख़रीदें क्योंकि वो काम नहीं करता है यहाँ के अगर यहाँ पे आप ठंड के मौसम में आते हैं तो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय, नमस्ते।